दोस्तों नमस्कार, चर्चा करेंगे निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है, मंडे के दिन क्या हमारा प्लान हो सकता है। प्रीवियस डे मैंने आपसे क्लियरली बताया था कि मार्केट के अंदर साइडवेज मोमेंटम रहेगा, स्टॉक्स के अंदर अप मूवमेंट रहेगी, बट इंडेक्स के अंदर जो है कुछ खास मोमेंटम नहीं है, ट्रेड मैं नहीं करूंगा और वही हुआ, मार्केट एक छोटी सी रेंज के अंदर जो है यहाँ पे बिल्कुल ही फंस गई। बात कर लेते हैं कल क्या हो सकता है, क्या कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एक तो बहुत ही सिंपल है, मार्केट जिस तरीके से जा रही है, मार्केट फिर से यहाँ पे एक कैंडल ऊपर की तरफ खड़ी कर सकती है। क्योंकि जब भी लोगों को लगता है ना कि अब तो गिरेगी, अब कितना ही जाएगी, 3-4 ग्रीन कैंडल बना चुकी है, अब तो नीचे गिरेगी, तो मार्केट उसी टाइम पे क्या करती है, और बड़ा कैंडल बना देती है। सो और एक टारगेट भी 820 के आसपास, 825 के आसपास पेंडिंग है, तो हो सकता है वो टारगेट अचीव करने के लिए मार्केट ऊपर की तरफ जाए 820 के आसपास, ठीक है। सो अब एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनने के चांसेस है, या फिर मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ पे एक बहुत ही अनडिफाइंड कैंडल मार्केट यहाँ पे बना सकती है, और हो सकता है इसी अनडिफाइंड कैंडल के अंदर मार्केट कुछ दिन रहे, उसके बाद जो है आने वाले दिनों में इस रेंज को ब्रेक करे, ये भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। सो इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर मंडे के दिन लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, जब भी आप जो है एक ट्रेड कर रहे हो, जैसे मान लो कि आपने क्या किया, आपने प्रीवियस डे इस दिन आपने क्या देखा कि मार्केट के अंदर एक इनसाइड कैंडल बन रहा है, इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट के अंदर ये सेम हाइट की एक कैंडल यहाँ पे बन जाएगी। तो आपको पता है कि मेरा रिस्क यहाँ पे कम है, मेरा ये रिवॉर्ड यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे क्वांटिटी क्या होती है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। जैसे ये वाला दिन था, इतनी बड़ी कैंडल बनी है, इसके बाद हमें लग रहा था कि नहीं, मार्केट साइडवेज जाएगी, तो यहाँ पे अगर ट्रेड करना भी होता, क्वांटिटी एकदम कम हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से क्वांटिटी जैसे मैनेज करना सीख जाओगे ना, प्रॉफिटेबल वैसे ही हो जाओगे। तो इस जगह पे हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पे क्वांटिटी डेफिनेटली क्या होनी चाहिए, हमारी कम होनी चाहिए, चाहे मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चली भी जाए, चाहे मार्केट बहुत तेजी से नीचे आ भी जाए। मार्केट है ही हमें गलत प्रूव करने के लिए, हम हमेशा सही हो नहीं सकते, मार्केट हमेशा हमें गलत प्रूव कराएगी। बट हमें हमारे प्लान के ऊपर स्टिक रहना है, हमें यहाँ पे क्वांटिटी को हमेशा ऐसे ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे हमेशा क्वांटिटी को कम कर लेनी चाहिए। मंडे के दिन हम क्वांटिटी को बिल्कुल ही कम कर लेंगे, बिल्कुल ही जितना हम कर सकते हैं उतना क्वांटिटी को हम कम कर लेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अब बात कर लेते हैं कहाँ पे ग्रीन कैंडल बन सकती है, कहाँ पे रेड कैंडल बन सकती है, क्या हो सकता है। देखिए, रेड कैंडल के लिए तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। रिट्रेसमेंट मार्केट के अंदर डेफिनेटली आ सकती है, लेकिन मैं पुट के लिए ट्रेड नहीं करूंगा। मार्केट के अंदर आप खुद ही सोचो ना, मतलब ऐसे सोचो कि आप अगर पुट के लिए सोचते, आपने यहाँ पे पुट सोचा, मार्केट ऊपर चली गई, यहाँ पे पुट सोचा, मार्केट तो यहाँ पे पुट सोचते गए मार्केट ऊपर चलती गई, यहाँ पे भी पुट सोचा, मार्केट नीचे गया, आई नहीं। सो जब भी मार्केट ऊपर की तरफ चलती है ना, एक बार अगर ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया, एक बार तेजी पकड़ ली मार्केट ने, तो आपका इंडिकेटर फट जाएगा, वहाँ पे आपका इंडिकेटर सेल बोल बोल के एकदम खत्म हो जाएगा वो, ठीक है। बट फिर भी वो नीचे नहीं आएगा, चार्ट चार्ट और तेजी से ऊपर जाएगा। तो ये जो है चार्ट की खासियत होती है ना। आपके जो भी इंडिकेटर्स वगैरह रहेंगे वो दिखाएगा कि अरे ओवरबॉट हो चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, सेल का सिग्नल आ चुका है, बट वो नीचे आएगा ही नहीं। तो ये मार्केट की खासियत होती है, और वो छोटी-छोटी कैंडल्स बना के ऊपर चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए मैं पुट की तरफ इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पुट पुट जब भी लेना होगा, हमें हमें कहीं न कहीं एक एक क्या बोलते हैं उसको, एक इंडिकेशन मार्केट को जो है हमें देना चाहिए, उसके बाद ही जो हम पी का ट्रेड ले सकते हैं। हालाँकि ये चांसेस तो है कि ये रीटेस्ट हो सकता है ना, ये सारी चांसेस है, बट एकदम से हम पुट की तरफ इंटरेस्टेड नहीं हो सकते, है ना? हमें मार्केट को जो है कहीं न कहीं एक सिग्नल देना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है हम पी की तरफ इंटरेस्टेड हो सकते हैं। बात कर लेते हैं कहाँ पे जो है हम कामकाज कर सकते हैं मंडे के दिन। देखिए, बहुत सिंपल है, मार्केट अगर प्रीवियस डे के रेंज के अंदर खुलती है, ठीक है? प्रीवियस डे के रेंज के अंदर खुलती है, मतलब ना हाई को ब्रेक करती है, ना लो को ब्रेक करती है, इन किसी पॉइंट के आसपास खुलती है, छोटा-मोटा गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट खुलती है। तो क्या कर सकते हैं हम, जैसे हाई को ब्रेक करती है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, हम छोटे-मोटे टारगेट्स, बहुत ज़्यादा नहीं, 70 टू 60 टू 80 पॉइंट्स, ऐसे ऐसे पॉइंट्स के लिए स्पॉट के ऊपर हम जो है यहाँ पे कॉल की तरफ ही बैठ सकते हैं। तो मतलब 660 के आसपास ये पॉइंट आ रहा है, 660 या 655 के आसपास ये पॉइंट आ रहा है। तो जैसे ये ब्रेक होगा, तो कहीं न कहीं मान लो कि 720, 730 ऐसे पॉइंट्स के लिए हम जो है यहाँ पे बैठ सकते हैं। अब बात है, मार्केट अगर प्रीवियस रेंज के ऊपर खुल जाती है, मतलब गैप अप खुल जाती है। अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है, पहला कैंडल बनने देंगे 5 मिनट का, उसका हाई ब्रेक होता है, तो मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। तब जो है टारगेट्स कहीं न कहीं 800, 820, 830 ऐसे टारगेट्स जो है यहाँ पे देखे जा सकते हैं। तब जो है बिग टारगेट्स देखे जा सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे केसेस में पहला कैंडल का हाई ब्रेक होगा, मैं यहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूंगा। मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाए, तो बहुत बड़ी गैप डाउन, मतलब लगभग मान लो, लेट मी सी, ये पॉइंट आ रहा है लगभग आपका 520 के आसपास, ठीक है। अगर मान लो गलती से मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है और 520 के आसपास हमें मिल जाती है पहले ही 5-10 मिनट के अंदर, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूंगा। फिर से जो है यहाँ से टारगेट जो है 620 का हो सकता है, 100 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये ओवरऑल बात हो गई गैप डाउन की, गैप अप की, फ्लैट की। अब एक सिनारियो है जिसके अंदर मान लो मार्केट फ्लैट खुली, ठीक है, 660 को ब्रेक नहीं किया, ब्रेक करके नीचे आ गया, ठीक है, और मार्केट जो है कंटिन्यूअसली नीचे चल रही है। अगर मार्केट मान लो कि गैप अप भी खुली, गैप अप खुलने के बाद भी कंटिन्यूअसली नीचे चलने लगी, मतलब ऊपर ब्रेक नहीं किया, 5 मिनट का हाई ब्रेक नहीं हुआ और कंटिन्यूअसली नीचे आ रही है, तो कुछ नहीं करना है, 10 बजे तक वेट करना है, 10 एएम तक, 10 एएम तक वेट करना है। अगर मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आ रही है और 10 बजे के आसपास भी नीचे आपको दिख रहा है कि हाँ, मार्केट नीचे आ चुकी है, इस तरीके से कोई चार्ट बन रहा है, तो बिल्कुल 10 बजे के आसपास मैं यहाँ पे
एक कॉल के ट्रेड में इंटरेस्टेड रहूँगा। कौन से पॉइंट पे रहेगा, क्या रहेगा, डज़ नॉट मैटर। 10 बजे के आस-पास अगर मुझे चार्ट दिखता है कि हाँ, कंटीन्यूअसली नीचे आया है, मैं बिल्कुल 10 बजे यहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ और जो भी उस टाइम पे प्राइस रहेगा, जो भी स्विंग लो रहेगा, उसके जो है 30 से 35 पॉइंट नीचे जो है स्पॉट के अंदर मैं जो है एसएल लगा दूँगा और यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेने में मैं इंटरेस्टेड हूँ। लगभग 1:2.5 का टारगेट मुझे यहाँ से आराम से मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? तो ये मेरी प्लान रहेगी। अगर खुलते ही मार्केट नीचे आने लगती है, तो मैं छोड़ दूँगा, बस 10 बजे के आस-पास मैं कॉल का ट्रेड ट्राई कर लूँगा, ठीक है? अगर आप चाहो, मान लो 10 बजे के आस-पास मार्केट आई, हमारा टारगेट दे भी दिया या टारगेट नहीं दिया, फिर से स्विंग को ब्रेक कर रही है, ठीक है? 10 बजे का जो स्विंग है उसको ब्रेक कर रही है नीचे की तरफ। तब जो है हम यहाँ पे पुट के बारे में सोच सकते हैं। यही एक पुट का सिनेरियो है जिसके अंदर मैं इंटरेस्टेड हूँ, नहीं तो हर एक सिनेरियो में मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।